Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss about the sample and sampling strategy. In this recording we will check what is sample, what are the different names of sample, and how can we recruit the sample. In short, if I will tell you about this lecture in main points, then इसमें ये होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे सैम्पल क्या है, जो लोग हैं उन्हें हम कैसे रिक्रूट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से एक एक्सरसाइज करवाई है, जो डेटा एनालिसिस के स्टूडेंट हैं उन्होंने जाके डिफरेंट लोगों से डेटा कलेक्ट किया है। तो वो जो हमने डिफरेंट लोगों को रिक्रूट किया है या अप्रोच किया है, उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सैम्पल क्यों ज़रूरी है, सैम्पल के डिफरेंट नेम्स क्या हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैम्पल क्या है, व्हाट इज़ सैम्पल। सैम्पल जो लार्जर होल होता है उसका सबसेट के सम पार्ट होता है। मैं अगर आपको कॉमन एग्जांपल से बताऊं, फॉर एग्जांपल एक पानी की आपके पास बकेट है, बाल्टी है, उसमें से आप एक गिलास पानी ले लो, तो होल क्या है, पूरी पानी की आपकी बकेट, और उसमें से सैम्पल क्या है, जो आपने वहाँ से चीज़ एक गिलास वाटर लिया। या उसके अलावा आपने कोई चीज़ चेक करते हैं टेस्ट करने के लिए, वो होल क्या होता है, उस होल का जो एक आप अप्रोप्रिएट पोर्शन लेते हैं टू टेस्ट, तो वो क्या आपके पास आ जाता है, सैम्पल। अब जो होल होता है वो पॉपुलेशन होती है। अगर एक बात देखें, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन किसी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे जो ग्रुप बनता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और उस ग्रुप में से अगर हम स्मॉलर पोर्शन रिक्रूट कर लेते हैं उसे हम सैम्पल कहते हैं। सैम्पल और पॉपुलेशन में डिफरेंस में जा गया होगा, होप सो। सैम्पल क्या है, हमारे पास स्मॉलर यूनिट में जो हम चीज़ लार्जर होल से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे सैम्पल कहते हैं, और लार्जर होल को पॉपुलेशन कहते हैं। और वो लार्जर होल उसमें कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे सैम्पलिंग की। उससे पहले हम देखेंगे वाई सैम्पल, वाई नॉट पॉपुलेशन। यानी कि हम सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं, पॉपुलेशन रिक्रूटिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं पढ़ते। वी कैन ओनली स्टडी about how can we recruit the sample. There are different reasons for which we have to recruit the sample. One is save cost, labor and time. First one is saves cost, labor and time. What it means? It means that sample can reduce the cost to recruit the larger whole. सैम्पल हमारी जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख स्टूडेंट हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स से अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, लेबर चाहिए, और उस पर कास्ट लगेगी। तो उस 10 लाख में से हम 5,000 पे लेट्स सपोज रिसर्च करते हैं, तो हमारी कास्ट भी कम लगेगी, लेबर भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए हम सैम्पल्स पे रिसर्च करते हैं रादर देन पॉपुलेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, डेफिनेट सी बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च करने से आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन उस तरह नहीं हो सकती जैसे 3,000 5,000 लोगों को रिक्रूट करने में आप अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल रिज़ल्ट। सैम्पल की एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि आपको एक्यूरेट और रिलायबल रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए अगर वो सेव कॉस्ट कर रहा है, आपकी कॉस्ट को सेव कर रहा है, लेबर को मैनेज कर रहा है, टाइम को एक्यूरेटली यूटिलाइज कर रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन हो रही है,
तो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं, तो आपको सैम्पल इसलिए रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सैम्पलिंग मे बी द ओनली वे। सम टाइम हमारे पास ये होता है कि सैम्पल ही हमारे पास वे होता है कुछ चीज़ों को स्टडी करने का। तो इसलिए सैम्पलिंग में बी द ओनली वे, इसलिए भी हम सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करते हैं टू कंडक्ट आवर स्टडी। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी, देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड synonymously for sampling. We can use element instead of sample. एलिमेंट बेसिकली एक यूनिट होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एक यूनिट होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो ग्रुप बनता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कॉलेज ऑफ स्टूडेंट, बैंकर्स, बैंक मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी टीचर्स, स्टाफ, क्लर्क्स, ये शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। मेल एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फीमेल एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो ग्रुप बनता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। टारगेटेड पॉपुलेशन, जो आपका फोकस होती है उसको हम टारगेटेड पॉपुलेशन कहते हैं या टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। जो आपका फोकस्ड पॉपुलेशन होती है उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। सैम्पलिंग एरर में भी कुछ आपको सैंपल रिक्रूट करने में कुछ इश्यूज फेस करने पड़े या आप सैंपल सही तरीके से रिक्रूट नहीं कर पाते तो आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। जब आप सही तरीके से सैंपल रिक्रूट नहीं कर पाते तो आपका सैंपल जो है ना वो आपकी पॉपुलेशन का सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। One is probability and another is non-probability sampling. In probability sampling, every element in the population has non-zero probability of selection. In probability sampling, every element in the population has a known non-zero probability of selection is known as probability sampling strategy. अगर मैं इसको आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली ऐसी आपकी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपके पास जो सैंपल रिक्रूट करने आपने उसको सिलेक्ट होने के 0% चांसेस हों, यानी कि नॉन ज़ीरो चांसेस हों, यानी कि एवरी पर्सन हैज़ अ चांस टू बी द पार्ट ऑफ योर स्टडी। Every person has a chance to be the part of your study. ऐसी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी जिसमें आप हर पर्सन, उस पॉपुलेशन के हर पर्सन को रिक्रूट होने के चांसेस हों, इक्वल चांसेस हों, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें आपके रिक्रूट करने के, जो सैंपल रिक्रूट करना है उसके जो चांसेस हैं हर पार्टिसिपेंट को इक्वल हो, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसमें जो सिलेक्ट होना है पार्टिसिपेंट ने, उसके सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो अननोन, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिसमें सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हों वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, पार्टिसिपेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हों, और जिसमें सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल ना हो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। फर्दर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज।
कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। सिंपली नाम से ज़ाहिर है, जो आपको कन्वीनियंट टू रिक्रूट हो, उस प्रोसीजर के थ्रू जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं उसे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो आपको रिक्रूट करने के लिए कन्वीनियंट हो, उसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लेने हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ले लिए और किसी यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट नहीं किया, ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। ये लीस्ट रिलायबल है लेकिन इंतहाई चीप और इजी टू कंडक्ट है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग लीस्ट रिलायबल है लेकिन नॉर्मली जो है ना, ये बिल्कुल आसान और सस्ता मेथड है टू रिक्रूट द सैम्पल। नेक्स्ट वन इज पर्पसिव सैम्पलिंग। व्हाट इज पर्पसिव सैम्पलिंग? पर्पसिव सैम्पलिंग सिंपली इसको याद करने का तरीका ये है कि जब आपकी स्टडी में कोई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो, जब आपकी स्टडी में कोई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो टू रिक्रूट द सैंपल, तो वो आपकी क्या होगी? पर्पसिव सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ होगी। अगर आप सैंपल को रिक्रूट करने के लिए कोई इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है और उसकी बेस पे आप सैंपल रिक्रूट करेंगे, तो वो आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी होगी, या इसको जजमेंटल और एक्सपर्ट ओपिनियन सैंपल भी कहते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी सर्वे बेस्ड रिसर्चेज में जो है ना, स्टडीज़ की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, जिसकी बेस पे हम सैंपल रिक्रूट कर रहे होते हैं। इसे हम इसलिए पर्पसिव सैम्पलिंग के तहत हम सर्वे में मोस्टली पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। थोड़ी टेक्निकल है। इसमें है अ सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट इंश्योर्स that certain characteristic of population sample will be represented to the exact extent that the researcher desires। इसका मतलब ये है कि कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं आपकी सैम्पल पॉपुलेशन के, वो जो रिप्रेजेंटेड हो रहे हों, वो उनकी एग्जैक्ट एक्सटेंट, यानी कि उसमें एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए। सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स जो है ना आपके पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल जॉब है, एज है, जेंडर है। अब आप रिसर्च कर रहे हैं 18 से 60 साल के जो है ना लोगों के ऊपर, उसमें मेल फीमेल हैं, तो अब आप इसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि 18 से 30 साल के कितने मेल होंगे, 18 से 30 साल के कितनी फीमेल्स होंगी, 30 से 60 साल के कितने मेल्स होंगे, 30 से 60 साल के कितनी फीमेल्स होंगी। इसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। जब आप सर्टेन करेक्टरिस्टिक, एज एक करेक्टरिस्टिक है, जेंडर एक करेक्टरिस्टिक है, इन सर्टेन करेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने एग्जैक्ट एक्सटेंट कितना आपने लेवल सैम्पल का रिक्रूट करना है हर ग्रुप में, उसके तहत जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, उसे हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इंतहाई इजी, आपके पास स्नोबॉल सैम्पलिंग है। जब आपका जो सैंपल है वो ग्रुप फॉर्म में अवेलेबल ना हो, तो तब आप स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, लेट्स सपोज इसमें आप जिस तरह स्नो का बाल होता है, सबसे पहले छोटा होता है और जैसे टॉप माउंटेन से नीचे आता है तो वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। तो इसलिए इस जो सैम्पलिंग टेक्निक है, इसका नाम स्नोबॉल सैम्पलिंग रखा गया है। आप एक इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन का रिक्रूट करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आपके बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ सिमिलर करेक्टरिस्टिक के लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो आपको उनका एड्रेस बताता है। फिर आप उनके पास जाते हैं, उनसे फिर फर्दर लोगों का पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। इस तरह आप करते करते अपनी स्टडी का डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक।
स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, जिसमें आपके पास एक यूनिट, एक पार्टिसिपेंट मिलता है, उससे आप डेटा कलेक्ट करने के बाद पूछते हैं कि आपके साथ मिलते जुलते लोग कहाँ पे मिलेंगे। तो यानी कि आप उसके लेट्स सपोज आप ट्रांसजेंडर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका एक ट्रांसजेंडर मिल गया, आप उससे बाकी ट्रांसजेंडर्स का एड्रेस पूछेंगे, फिर उनसे बाकी का एड्रेस पूछेंगे। इस तरह करके आपके पास ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर के एड्रेसेस पूछ के आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको रेफ़र कर रहे हैं। तो रेफरल जो केसेस हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, उनको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, ऑलमोस्ट पर्पसिव सैम्पलिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है, पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी तब तक होती है जब आपके पास पॉसिबल टाइम हो, फिनंशियल रिसोर्सेज हों और एनर्जी हो। लेकिन सिक्वेंशियल सैम्पलिंग आपकी तब तक होती है जब तक आपकी सैम्पलिंग रिक्रूटमेंट तब तक होती रहेगी जब तक आपके सैंपल से नई इन्फॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग कब तक होगी? सिक्वेंशियल सैम्पलिंग तब तक होगी जब आपके सैंपल से नई इन्फॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। तब तक जो आपकी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी होगी, उसको हम तब तक जब तक आप सैंपल रिक्रूट करते रहेंगे, उसको हम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आप सैंपल तब तक रिक्रूट करते रहे जब तक आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सिक्वेंशियल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करें। मोस्टली मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव रिसर्चेज में होती है, आप इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं किसी नए फिनोमेना के ऊपर, उस इंटरव्यू को आप तब तक जारी रखते हैं जब तक लोग इंटरव्यूज़ में नई इन्फॉर्मेशन देना बंद ना कर दें। जब लोग नई इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देते हैं, तब आप इंटरव्यूज़ क्लोज़ कर देते हैं। उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की, सैंपल क्या है, व्हाई वी रिक्रूट सैंपल, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सैंपल, और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज, probability sampling, non-probability sampling, and further subtypes of non-probability sampling. One was convenient sampling, other was purposive sampling, third one was snowball sampling, fourth one is sequential sampling. होप सो आज का आपको टॉपिक चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड लक।